नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा से बड़ी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बिहार नदी और आसपास के नाले उफान पर है। खैरा, नई बस्ती समेत कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। चोरहटा थाना क्षेत्र के खैरा नई बस्ती में एसडीआरएफ की टीम ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीबन 30 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान टीम ने कुछ कुत्तों और छोटे मवेशियों को भी बचाया। पदमधर कॉलोनी, बिशिया और घोगर जैसे इलाकों में घरों में घुटनों तक पानी घुस गया है। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। लोगों से सतर्क रहने और किसी भी आपदा की स्थिति में तुरंत सूचना देने की अपील की है। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम अलर्ट मोड पर है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत राहत पहुंचाई जा सके। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। अक्सर ही आपने सुना होगा कि नाबालिग लड़कियों को भगाने पर लड़कों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होता है, लेकिन इस बार उल्टा हुआ है। यहां एक 25 साल की युवती पर नाबालिग लड़के को बहला फुसलाकर भगाने और शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने का आरोप लगा है। पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देश में पुलिस ने साइबर तकनीक की मदद से युवती के कब्जे से नाबालिग को बरामद कर लिया है। पूछताछ में युवती ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बच्चों को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम पीएसवाई शिक्षा और अनुसंधान परिषद दिल्ली की ओर से आयोजित किया गया। समारोह में चित्रकला, शिक्षा, निबंध प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और चेक देकर पुरस्कृत किया गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों का मनोबल बढ़ाते हैं और दूसरों को भी अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए पीएसवाई संस्था को धन्यवाद दिया है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर से नक्सल उन्मूलन अभियान की बड़ी सफलता सामने आई है। सुरक्षा बलों के लगातार दबाव और सरकार के पुनर्वास नीति का असर ये रहा कि कुल 37,50,000 के इनामी 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में बड़े लीडर, डीवीसीएम, एएससीएम पार्टी मेंबर और कई लोग शामिल थे। इसमें 14 पुरुष और 8 महिला माओवादी शामिल हैं। सभी माड़ डिवीजन के कुतूल, नेलनार और इंद्रावती एरिया में सक्रिय थे। पुलिस अधीक्षक रॉबिन्सन गुड़िया ने बताया कि आत्मसमर्पित माओवादियों को सरकार की ओर से 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है और सभी को पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मिलेगी। सुरक्षा बलों के लगातार ऑपरेशन कैंप की मौजूदगी, नक्सलियों के अमानवीय विचारधारा से परेशान होकर इन लोगों ने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का फैसला किया। एसपी ने कहा कि अब माड़ को वापस उनके असली वासियों को सौंपने का समय आ गया है ताकि लोग निर्भीक होकर सामान्य जीवन जी सके। इस विषय में क्या कहें? देखिए, लगातार जो क्षेत्र में शिकायत प्राप्त हुआ था, कलेक्टर महोदय के निर्देश पे पुलिस विभाग और राजस्व और खनिज विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई किया गया, जिसमें हल्दी नदी में अवैध उत्खनन परिवहन करके 3 ट्रैक्टर को जब्त कर थाना उत्तराखंड में सुपुर्द में दिया गया है और इसके अलावा एक ट्रैक्टर डंगोरा परिवहन करके पाया गया, उसको भी जब्त कर कलेक्टर शाखा में रखा गया। इन सभी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 और खान और खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस विषय में क्या कहें?
छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले से नक्सल उन्मूलन की दिशा में एक और बड़ी सफलता सामने आई है। जिले में सक्रिय विभिन्न स्तर के कुल 23 नक्सलियों ने औपचारिक रूप से पुलिस और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष समाज की मुख्य धारा में लौटने का संकल्प लेते हुए आत्मसमर्पण कर दिया। इनमें 1,18,00,000 रुपए के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिला और 14 पुरुष नक्सली शामिल है, जिनमें 3 नक्सली दंपत्ति भी है। हिडमा के बटालियन नंबर 1 के भी नक्सली सुकमा एसपी किरण चौहान ने बताया कि 23 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। 11 नक्सली 8 लाख के इनामी हैं। इनमें लोकेश डीवी सीएम है और अन्य 8 नक्सली हिडमा के बटालियन नंबर 1 के हैं। लोकेश कई बड़ी नक्सली घटनाओं में शामिल रहा है। वो साल 2012 के सुकमा कलेक्टर के अपहरण केस में भी शामिल था। पुलिस अधिकारी ने कहा कि बड़ी संख्या में नक्सलियों का सरेंडर ये बताता है कि हिडमा की बटालियन लगातार कमजोर हो रही है और बटालियन नंबर 1 के नक्सली लगातार भाग रहे हैं। सुकमा जिले के थाना कोंटा क्षेत्र अंतर्गत पिलवाया के जंगल में नक्सलियों के छुपाए हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री को सुरक्षा बलों ने बरामद कर लिया है। सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी की गई थी और इसके तहत माओवादियों के द्वारा भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री छिपाई गई थी। सुकमा डीआरजी टीम विशेष सूचना शाखा सुकमा 2018 वाहिनी सीआरपीएफ ने यह संयुक्त कार्रवाई की है और इस दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षा बलों पर हमले के वजह से ये जो घटना, जो तस्वीर सामने आ रही है, जो हथियार छिपाए गए थे उसे सीआरपीएफ ने नाकाम कर दिया है। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में माओवादी थे और इस दौरान सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। जो हथियार जंगलों में छुपाए गए थे उसे बरामद कर लिया है। भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। सुरक्षा बलों के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी थी और इसे सीआरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरामद कर लिया है। सुकमा के जंगलों में अक्सर ही ऐसी तस्वीर सामने आती है। लगातार सुरक्षा बलों पर हमले की तैयारी माओवादियों की तरफ से की जाती है, लेकिन वहां सीआरपीएफ पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात थी और इस हमले की घटना को अंजाम देने से पहले ही बड़ी कार्रवाई हो गई है। विस्फोटक सामग्री जो छिपाई गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। कोलकाता हावड़ा से टावर लगाने का सामान लेकर आ रहे ट्रक ड्राइवर की जान उस वक्त अटक गई जब उसके ट्रक की स्टीयरिंग अचानक ही जाम हो गई और अनियंत्रित होकर पूरा ट्रक ही पलट गया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक का पैर ट्रक के केबिन में बुरी तरह फंस गया था। 3 घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने ट्रक चालक को केबिन से बाहर निकाला। 108 एम्बुलेंस से घायल को जिला अस्पताल जशपुर में भर्ती कराया गया। गंभीर हालत के कारण प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर के 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से रेफर कर दिया गया। मामले का संक्षिप्त विवरण बता दें कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम काई कछार के पास NH 43 पर एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गया। सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर तत्काल सिटी कोतवाली जशपुर की पुलिस की टीम, ट्रैफिक पुलिस की टीम घटनास्थल पहुंची, जहां एक टावर लगाने के सामान से लदा ट्रक पलटा हुआ मिला। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल अवस्था में गाड़ी के केबिन के आगे पड़ा था। उसका पैर सरिया में दबा हुआ था। पुलिस के द्वारा आम नागरिकों के सहयोग से 3 घंटे की मशक्कत के बाद घायल चालक को निकाला गया, जिसे प्राथमिक इलाज के लिए तुरंत ही जिला अस्पताल जशपुर भेजा गया, जहां उसे अग्रिम इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया गया है।
जिले में साइबर ठगी के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत रामानुजगंज पुलिस ने एक म्यूल अकाउंट धारक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने अपना बैंक खाता साइबर ठगों को सौंपकर ठगी में मदद की थी। पकड़ा गया आरोपी संदीप सिंह है। पूछताछ में उसने बताया कि साल 2023 में एक ऑनलाइन विज्ञापन देखकर उसने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड किया था और इसके बाद उसे एक कॉल आया जिसमें गिरोह के सदस्य ने उसे बैंक खाता उपलब्ध कराने के बदले कमीशन का लालच दिया। आरोपी ने कैनरा बैंक रामानुजगंज में खाता खोलकर उसकी पासबुक, एटीएम साइबर ठगों को डाक से भेज दी। जांच में पता चला कि उसके खाते से कुल 20,82,000 के अवैध लेन देन हुए हैं। इस खाते से जुड़ी 13 ऑनलाइन शिकायतें दर्ज है। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 411, 413, 414 और 420 के तहत मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को अपने बैंक खाते की जानकारी या दस्तावेज ना दे। ऐसा करना न सिर्फ उन्हें ठगी का शिकार बना सकता है बल्कि वे खुद अपराध में फंस सकते हैं। तो साइबर ठगी का मामला बलरामपुर से सामने आया है। 20 लाख से ज्यादा के लेन देन हुए थे और इस दौरान किस तरह से ठगी की जा रही है वो उसमें शामिल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि लगातार ऐसी ठगी की शिकायत मिल रही थी जिस पर जांच टीम गठित की गई। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और इस दौरान जो 20 लाख की ठगी हुई थी उसके भूमिका निभाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। 20 लाख से ज्यादा के लेन देन हुए हैं। इसकी शिकायत पुलिस को बहुत पहले से मिल रही थी। बलरामपुर का यह मामला बताया जा रहा है। साइबर अपराध का मामला पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि साइबर पुलिस पूरे इस मामले पर नजर बनाए हुए है। बलरामपुर से यह शिकायत मिल रही थी। लगातार एक युवक जो है वो इस मामले में सक्रिय नजर आ रहा था और उसकी भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस एक्टिव हुई है। युवक को धर दबोचा गया है। 20 लाख से ज्यादा के लेन देन का मामला सामने आया है। ये आरोपी संदीप सिंह पिता राजाराम निवासी धरनी थाना त्रिकुंडा का रहने वाला है। ये 2023 में अपने मोबाइल पर उसको कोई ऐड देखा और वो ऐड में अपना जो मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लिया। तो जो साइबर ठगी के जो गिरोह के लोग हैं उनके पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे कहा जाता है कि आप अकाउंट नंबर दो और आपको पैसा आपके हमको हैंड ओवर कर दोगे अकाउंट को, तो आपको जो पैसा उसमें ट्रांजेक्शन होगा तो कमीशन मिलेगा। तत्कालीन में 5,000 रुपया उसको दिया गया और इन्हें कैनरा बैंक रामानुजगंज में अकाउंट खुलवाया और पासबुक और एटीएम। ये आरोपी संदीप सिंह पिता राजाराम निवासी धरनी थाना त्रिकुंडा का रहने वाला है। ये 2023 में अपने मोबाइल पर उसको कोई ऐड देखा और वो ऐड में अपना जो मोबाइल नंबर को रजिस्टर कर लिया। तो जो साइबर ठगी के जो गिरोह के लोग हैं उनके पास फ़ोन आता है और उस फ़ोन पे कहा जाता है कि आप अकाउंट नंबर दो और आपको पैसा आपके हमको हैंड ओवर कर दोगे अकाउंट को, तो आपको जो पैसा उसमें ट्रांजेक्शन होगा तो कमीशन मिलेगा। तत्कालीन में 5,000 रुपया उसको दिया गया और इन्हें कैनरा बैंक रामानुजगंज में अकाउंट खुलवाया और पासबुक और एटीएम। ये कवर्धा जिले के सिघनपुरी गांव में एक बार फिर लोहारीडीह जैसी घटना दोहराने की आरोप लगा है। आरोप यह है कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलाब साहू और उनके समर्थकों ने दबंगई दिखाते हुए लक्ष्मण साहू और हेमलता साहू के निजी जमीन पर अवैध रूप से जेसीबी चलवाया, सड़क निर्माण शुरू करवा दिया। परिवार के सदस्य दूधमुहा बच्चा के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पिछले 9 घंटे से धरने पर बैठे हैं। आरोप है कि जेसीबी मशीन से खुदाई कर सड़कों का निर्माण करवाया जा रहा है। पीड़ित लक्ष्मण साहू की बहन हेमलता साहू ने बताया कि दबंग उनके घर में आग लगाने की धमकी दे रहे हैं। इससे डर से पूरा परिवार गांव छोड़कर यहां कलेक्ट्रेट के पास परिसर में बैठा हुआ है। परिवार का आरोप है कि वे 15 दिनों से अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो कवर्धा का मामला बताया जा रहा है, जहां कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने एक पीड़ित परिवार बैठा है। यहां भाजपा नेता पर आरोप है कि वे
उनकी जो जमीन है वहां से सड़क निकाल रहे हैं, जेसीबी चलवाई जा रही है, सड़क का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगा है कि वहां पर उनके घर में आग लगाने की धमकी दी जा रही है। तो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष पर आरोप लग रहा है कि एक पीड़ित परिवार की जो जमीन है उसे कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, वहां जेसीबी मशीन चलाया जा रहा है, सड़क का निर्माण करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, परिवार वालों के घरों को आग लगाने की कोशिश करने का आरोप भी पीड़ित परिवार की तरफ से लगाया गया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें जान से मारने की धमकी तक दी जा रही है। नतीजा, वे डर के साए में हैं और कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने पूरा परिवार बैठा है, जहां दूध मुहा बच्चा भी है। आप वो तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी हैं वहां पे। 2 बच्चे नजर आ रहे हैं, एक दूध मुहा बच्चा भी गोद में है। तो किस तरह से दबंगई है उसकी तस्वीर कवर्धा में देखने को मिल रही है। महासमुंद जिले में पटवारियों के कारनामे किसी से छिपे नहीं हैं। एक के बाद एक रोजाना नए कारनामे देखने को मिल रहे हैं और इन पटवारियों पर जिला प्रशासन की कार्रवाई ना के बराबर ही हो रही है। ऐसा ही एक मामला फिर महासमुंद जिले से सामने आया है, जहां पटवारी ने गलत तरीके से 2 ग्रामीणों की जमीन अपने रिश्तेदारों के नाम पर चढ़ाकर बेचने की नाकाम कोशिश की। खैर, झीटी के पटवारी धर्मेंद्र मनाडे ने डेरहू राम साहू पिता इसकी लगभग 5 एकड़ जमीन को देवनारायण, जिनकी 80 डेसिमल खेती की जमीन है, पटवारी ने अपने रिश्तेदार पुष्पेंद्र के नाम कर दी है और जमीन को कुछ खरीदारों के पास बेच दी है। रजिस्ट्री के 2 दिन पूर्व 29 जून 2025 को ग्रामीणों को मामले की जानकारी तब हुई जब खरीदार बेची गई जमीन का मुआयना करने ग्राम पंचायत पहुंचे थे। किसानों की जमीन बेचे जाने की जानकारी मिलते ही किसान 30 जून को रजिस्ट्रार के कार्यालय पहुंचे और रजिस्ट्री पर अपनी आपत्ति दर्ज कराने का आवेदन देकर मामले की शिकायत कलेक्ट्रेट कार्यालय में की। बता दें कि पटवारी धर्मेंद्र मनाडे ने 2023 में ग्रामीणों की जमीन अपने रिश्तेदार के नाम पटवारी रिकॉर्ड में गुपचुप तरीके से चढ़ा ली। ग्रामीणों का कहना है कि पटवारी धर्मेंद्र पटवारी होने की आड़ में जमीन की खरीद फरोख्त के मामले में शामिल रहता था। पटवारी जमीन की दलाली करता है, यह आरोप लगाया जा रहा है। पटवारी की शिकायत के बाद अब तक जिला प्रशासन ने सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन ही दिया है। ग्रामीणों ने शिकायत तो कर दी, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। ग्रामीण न्याय के लिए कलेक्टर और तहसीलदार के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक इस समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। मोर जमीन ला ये पटवारी हल्का नंबर 6 के हा धर्मेंद्र मन्नाडे ये दलाली करके अपन रिश्तेदार के नाम में चढ़ा दी रही से। तो चढ़ा दी रही से एक बाद में हमन ला जानकारी कहीं नहीं रही से। मैं हम मोर ससुराल के रहे उती ला ना तो ये हमर हल्का नंबर पटवारी 6 है न धर्मेंद्र मन्नाडे से बगैर पूछे नक्सल काट के छोटे कर दे। नक्सल वो दलाली करा थे, वो सामने वाला खेत ला जो ले है ना तेकर खेत ला बढ़ावा दे दे। वो संत राम साहू जी के खेत ला वो ले दलाली करत हो में कोई दूसरा कर बेचे है कि का करे, बोला हमन तो आमने सामने नहीं हुए हैं। अब ओकर नाम से नक्सल काट दे है, काटे के बाद मोर नक्सल छोटे कर दे और छोटे करके ओकर नाम में डाल देंगे। मोर जमीन ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नरसिंह घाट पर शिप्रा नदी में स्नान किया और पूजा की। उन्होंने कहा कि ये नरसिंह का स्थान है। अतीत काल में लोग कहते हैं कि भगवान ने जब तांडव नृत्य किया उसके बाद वो शांत होने के लिए यहाँ अपना नरसिंह अवतार लिया और ये स्वरूप दिखाने की तो अतीत की बात है, लेकिन ये गौरवशाली स्थान है। मैं हर साल शिप्रा नदी में स्नान करता हूँ और ये मेरा पुराना स्थान है। यहाँ पर सावन से लेकर पूरे साल तक लोग स्नान करते हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार मेले पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का विजन भारत के लिए वरदान है। उनके नेतृत्व में विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के ऊपर गए हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से खत्म कर दिया है।
प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन भारत के लिए वरदान है। विकसित भारत के निर्माण का महायज्ञ उनके नेतृत्व में चल रहा है। सभी क्षेत्रों में बहुत व्यापक काम हो रहा है, लेकिन रोजगार की दृष्टि से देखें तो मोदी जी का ये कार्यकाल स्वर्णिम काल है। 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा के ऊपर आ चुके हैं। उन्होंने गरीबी को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हो या इनडायरेक्ट, अगर सीधे रोजगार की दृष्टि से देखें शासकीय सेवाओं में, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का विजन। राजधानी रायपुर के तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में पति ने गर्भवती पत्नी की मुंह, नाक और गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के इस बड़े मामले की गुत्थी पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर ही सुलझा लिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ग्राम छतौद तिल्दा नेवरा रायपुर में 1 साल पहले सूरत प्रद्युम्न निर्मलकार के साथ सूरज का विवाह हुआ था। घटना के दिन दोनों पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और इस पर आवेश में आकर आरोपी पति ने सूरज की नाक, कान और गला दबाकर हत्या कर दी। उसके मायके में तबीयत खराब और सीरियस होने की जानकारी दी। मायके वालों ने मौके पर पहुंचकर देखा तो सूरज मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। शंका होने पर मायके पक्ष के लोगों ने तिल्दा नेवरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की तहकीकात करते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि मृतका सूरज 7 माह के गर्भवती थी। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।